हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांक मोघा और द एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से इमेज पर होवर करें, माउस लेके जाएं और हम किस तरीके से इमेज को चेंज करा सकते हैं। तो बेसिकली हाउ टू चेंज इमेज ऑन होवर, तो हम ये सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वो भी रेस्पॉन्सिव सीखेंगे कि उस सेक्शन को अगर हमें रेस्पॉन्सिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक डिव बनाएंगे और डिव को यहाँ पर मैं दूंगा एक क्लास, इसको मैं दे दूंगा क्लास आउटर, ठीक है। और मैं इस करूँगा इस डिव को यहाँ पर क्लोज। एक काम करता हूँ, मैं आपको रेस्पॉन्सिव के साथ बनाना सिखा देता हूँ इसको। एक काम करता हूँ, मैं आपको ये इमेज होवर इफेक्ट वाला पहले बना के दिखा देता हूँ किस तरीके से बनेगा, फिर उसको बाद में आपको रेस्पॉन्सिव बना के दिखा दूँगा कैसे वो बनेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डिव को किया, हमने यहाँ पे क्लोज। अब ये जो मेन डिव हमारी, इस मेन डिव के अंदर हम एक इमेज रखेंगे और SRC में मैं यहाँ पर उस इमेज का सोर्स पास कर दूंगा 1.jpg, ठीक है। अब सेव करता हूँ, सेव के बाद करूँगा रिफ्रेश, तो कुछ इस तरीके से इमेज दिखेगी, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, जैसे ही इस इमेज पर मेरा माउस जाए वैसे कि वैसे जाए, वैसे ही इमेज चेंज हो जाए, ठीक है, विदाउट जावास्क्रिप्ट। ये भी सिर्फ HTML5 और CSS की हेल्प से करेंगे। तो अब क्या करूँगा, मैं इस डिव के अंदर एक और डिव बनाऊँगा, ठीक है, और इसको यहाँ पर मैं क्लास दे दूँगा इनर। आप जो भी चाहे वो क्लास दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको दे दूँगा इनर, इसको करते हैं क्लोज डिव, ठीक है। अब जैसे हमने मेन डिव के अंदर बेसिकली एक इमेज रखी है, तो बेसिकली इसके अंदर भी हम यहाँ पर एक इमेज रखें, क्योंकि ये इमेज, इस इमेज को चेंज करा के हमें ये वाली इमेज दिखानी है। तो यहाँ पर हम सेकंड इमेज का मैं पाथ पास कर देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश। तो देखो फर्स्ट इमेज मेरे ऊपर आ रही है, सेकंड मेरे नीचे आ रही है, ठीक है। तो अब इनको अरेंज करेंगे। ये जो लेयर है, सेकंड वाली लेयर, ये मुझे इस फर्स्ट के ऊपर रखनी है, ठीक है। तो अब मैं करूँ यहाँ पर CSS अप्लाई। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं जो बाय डिफ़ॉल्ट की हमारे वेब पेज के अंदर पैडिंग होती है उसे हटा देता हूँ, मार्जिन होती है उसे हटा देता हूँ, और हर एक मैं यहाँ पे एलिमेंट को बेसिकली यहाँ पर बॉर्डर बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स यहाँ पर प्रॉपर्टी ऐड कर दूंगा, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आउटर को कॉल करूँगा और यहाँ पर इस आउटर क्लास में मैं यहाँ पर पोजीशन दूंगा, और पोजीशन मैं इसे दे दूंगा रिलेटिव, और यहाँ पर मैं इसे दे दूंगा बेसिकली इसकी जो हाइट होगी वो मैं रख दूंगा बेसिकली यहाँ पर 100%, और विड्थ मैं इसकी यहाँ पे दे दूंगा 100%, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेसिकली, अब मैं यहाँ पर बेसिकली जो मेरे आउटर के अंदर, आउटर डिव के अंदर जो इमेज है वो मेरी इमेज इस सेक्शन के बिल्कुल अंदर रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए, और रेस्पॉन्सिव भी होनी चाहिए। तो इमेज को रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम उसके विड्थ को 100% दे देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो इनर वाला डिव है इसके अंदर भी जो इमेज है वो भी इसी के अंदर रहनी चाहिए, वो बाहर नहीं जानी चाहिए। तो यहीं पर दोनों को मुझे प्रॉपर्टी देनी है विड्थ 100%। तो मैं यहीं पर ही कोमा लगा के बेसिकली यहीं पर ही कॉल कर दूंगा, इनर के अंदर इमेज है और जो मेरी आउटर के अंदर इमेज है। अब बेसिकली क्या होगा, मैं देखो सेव करता हूँ रिफ्रेश, ये फुल विड्थ पे आ रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ना कर देता हूँ 50% कर देता हूँ, ताकि आपको प्रॉपर वेब पेज पे दिखे, ठीक है। या हल्का सा मैं साइज और चेंज कर देता हूँ, उसका 30 कर देता हूँ, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ये वाली डिव, ये वाला जो मेरा फर्स्ट इमेज के ऊपर मुझे सेकंड इमेज रखनी है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इसकी विड्थ को 100% कर दिया। तो देखो इमेज का साइज थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों इमेज बराबर होगी, पहले एक बड़ी थी एक छोटी थी। तो अब क्या करूँगा मैं, अब यहाँ पर मुझे करना है इनर को कॉल, और मैं यहाँ पे इसको दूंगा पोजीशन बेसिकली एब्सोल्यूट, और मैं इसे दूंगा टॉप से 0, लेफ्ट से मैं इसे पास करूंगा 0, ठीक है। और मैं करता हूँ रिफ्रेश, ये देखिए तो हमारा जो इमेज था सेकंड वाला 1 के ऊपर आ गया, बट मुझे दिखाना नहीं है। तो मैं इसे कर दूंगा बेसिकली डिस्प्ले नन, ठीक है, इस तरीके से, ताकि दिखे ना, ये देखिए। तो अब दिख नहीं रहा है, और मैं उसे कब दिखाऊंगा बेसिकली, जब मैं इस वाली इमेज पर होवर करूंगा। तो यहाँ पर मैं होवर लगाऊंगा किस पर, हमारा जो आउटर डिव है उस पर, ठीक है। आउटर पर मैंने क्या लगाया, मैंने लगाया होवर, कि जब आउटर पे होवर करे तो इनर में क्या चेंज होना चाहिए, इनर डिव को मुझे दिखाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे करूँगा डिस्प्ले, बेसिकली इसको कर दूंगा ब्लॉक, तो वो मेरा जो सेकंड डिव है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है, एक थ्योरी होती है, इस तरीके से हम इसको बनाते हैं कि आप किस तरीके से विदाउट जावास्क्रिप्ट आप किसी भी इमेज के ऊपर जैसे माउस लेके जाए, जिसको कि होवर इफेक्ट बोला जाता है, उसके दौरान आप किसी भी इमेज को चेंज करा सकते हो। ये देखिए इस तरीके से। अब इस सेक्शन को अगर हमें रेस्पॉन्सिव बनाना तो वो रेस्पॉन्सिव बनाना सीख लेते हैं, कैसे बनाएंगे। अभी तो आपने देखा ये सेक्शन बनाना कितना ईजी है, ठीक है। अगर मुझे रेस्पॉन्सिव बनाना है तो मैं क्या करूँगा, रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ग्रिड का। तो मैं यहाँ पर मैं क्लास देता हूँ इसको सेक्शन, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसे करता हूँ, इस डिव को मैं यहाँ पे करता हूँ क्लोज। अब इस डिव के अंदर मैं एक और डिव बनाऊंगा, ठीक है, उसे मैं क्लास दे दूंगा यहाँ पे ग्रिड, इसको करता हूँ मैं क्लोज, इस तरीके से, ठीक है। अब ये जितना मैंने जो अपना सेक्शन बनाया ऊपर वाला, इसको उठा के सीधा कॉपी कर देना, और कॉपी करके मैं कट करके सीधा यहाँ पेस्ट कर दूंगा इसको। ये देखिए मैंने कट किया,
और मैं इसके अंदर यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से। ठीक है, इसको मैं थोड़ा अलाइन कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब तो मैं इसे वापस से कॉपी करता हूँ और 2-3 में यहाँ पर इसको बना लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ एक ही सिंगल इमेज दिखेगी आपको। तो यहाँ पर हमारा डिव है ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली मैं इसे करता हूँ, इसको थोड़ा अंदर कर देते हैं, इसको भी अंदर और इसको यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसे करता हूँ यहाँ से कॉपी, ताकि हमारे पास ज़्यादा सेक्शन बन जाए। तो मैं यहाँ पर वापस से पेस्ट कर दूँगा, सेव करता हूँ, रिफ्रेश। तो यहाँ पर देखो कितनी इमेज शो हो रही है, 3 इमेज शो हो रही है। ठीक है, अब ये 3 अलग अलग सेक्शन है। अब इन्हें हमें एक के बाद मतलब ये साइड बाय साइड हमें लगाना है। तो उसके लिए मैं करूँगा बेसिकली यहाँ पे इस सेक्शन जो मेरा मेन सेक्शन मैंने बनाया है, इसमें मैं यहाँ पर डिस्प्ले लगाऊंगा बेसिकली क्या, ग्रिड। तो मैंने क्या यहाँ पर सेक्शन को कॉल स्टाइल टैग के इनसाइड में, और यहाँ पर मैंने डाला इसको डिस्प्ले करो, किसमें करो, ग्रिड में। ठीक है, ग्रिड में। और यहाँ पर मैं कॉलम डिफाइन करूँगा, तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा ऑटो और ऑटो। ठीक है, क्योंकि मुझे कितने कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए। ये देखिए तीनों यहाँ पर आगे। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे तीनों छोटे छोटे आ रहे हैं। वो छोटे छोटे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर इसकी आउटर की विड्थ यहाँ पर 30% दिया है, ताकि आपको दिखाने के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा पहले हमारा इमेज फुल पेज पे आ रहा था, तो मैं कर दूंगा 100%। अब ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, अब मैं इन कॉलम के बीच में थोड़ा गैप मेंटेन करने के लिए मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी ऐड करूँगा, ग्रिड कॉलम गैप कितना, 10 पिक्सल का। सेव करता हूँ, रिफ्रेश। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जो मेरा मेन सेक्शन है उसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा स्पेस कैरी हो जाए। तो यहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगा, पैडिंग यूज़ करूँगा 10 पिक्सल की। सेव करता हूँ, रिफ्रेश। ठीक है, तो ये देखिए हमारा ये जो इमेज है, ये वाला सेक्शन है, रेस्पॉन्सिव इसको बनाएंगे। देखो कितना अच्छा ब्यूटीफुल लग रहा है। अब अगर मैं इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ और छोटे डिवाइसेस पे देखता हूँ मोबाइल पर, तो ये रेस्पॉन्सिव नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम मेटा यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, मेटा टैग। तो ये मेटा नेम यहाँ पर हम डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे व्यू पोर्ट। उसके बाद यहाँ पर डालेंगे कंटेंट, और कंटेंट में क्या पास करेंगे हम, कंटेंट में पास करेंगे विड्थ। तो डिवाइस माइनस विड्थ इनिशियल स्केल 1.0 इक्वल 1.0। ठीक है, 1 भी पास कर सकते हैं, 1.0 भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली अब मुझे यहाँ पर इस सेक्शन को करना है रेस्पॉन्सिव। तो मैं यहाँ पर मैं लगाऊंगा मीडिया क्वेरी, तो मीडिया ओनली स्क्रीन। ठीक है, एंड और मैक्स विड्थ बेसिकली यहाँ पर देखता हूँ मोबाइल का कितना है। तो ये 425 पिक्सल है, ये देखो लार्ज मोबाइल। तो मैं मोबाइल में इसको रेस्पॉन्सिव करूँगा। मैं चाहता हूँ मोबाइल पर सिंगल इमेज दिखे, बाकी में 3 दिखे। तो यहाँ पर मैंने मैक्स विड्थ बेसिकली विड्थ यहाँ पर डाल दिया 425 पिक्सल। और यहाँ पे अब मैं इस सेक्शन को कॉल करूँगा। ठीक है, तो मैंने डॉट लगा के सेक्शन को कॉल किया, और मैं यहाँ पर ही बेसिकली क्या मैं क्या चाहता हूँ, एक सेक्शन दिखे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में यहाँ पे डाल दूंगा ऑटो। अब मैंने डाला ऑटो, एक बार लिखा है सिर्फ, तो मतलब 1 कॉलम बनेगा। 3 बार लिखा मतलब 3 कॉलम बनेंगे। आप यहाँ पे ऑटो भी डाल सकते हैं, जितना % विड्थ चौड़ाई का जितना आपको चौड़ा यहाँ पे बेसिकली एक कॉलम बनाना है, वो यहाँ पर आप मैं 20% 30% वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर देखो हमारा सेक्शन रेस्पॉन्सिव हो गया। अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल वर्जन में देखो उनके बीच में गैप आ जाए, तो आप यहीं पर हम प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे क्या, ग्रिड रो गैप। जैसे मैंने डाल दिया 10 पिक्सल का। सेव करता हूँ, रिफ्रेश। ये देखो 10 पिक्सल के यहाँ पर स्पेस आ गया। ठीक है, अब देखो ये हमारा बिल्कुल इस छोटे मोबाइल होते हैं जो 320 पिक्सल के होते हैं, उसमें भी रेस्पॉन्सिव हमारा सेक्शन। जैसे देखो ये हमारा इमेज भी चेंज हो रहा है। ठीक है, ऐसे देखो इमेज भी चेंज हो रहा है। ठीक है, अब जैसे थोड़ा बड़े मोबाइल पे जाएगा, उससे बड़े पे जाएगा, बिल्कुल रेस्पॉन्सिव है। टैबलेट पे जाएगा 3 दिख रहे हैं, बाकी लैपटॉप पे जाएगा, लार्ज पे जाएगा 3 दिख रहे हैं। तो आप इस तरीके से अपने किसी भी सेक्शन को रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेटा टैग एंड मीडिया क्वेरी। आपको मीडिया क्वेरी आना चाहिए, और सबसे इजी जो वहाँ पे हम इसको रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिड। आप ग्रिड का यूज़ कर सकते हैं कि रो कॉलम दोनों का मिक्सर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रिड का यूज़ करके आप सेक्शन को रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं, और आपको साथ में मीडिया क्वेरी भी आनी चाहिए, और मेटा टैग आपको लगाना मैंडेटरी है, क्योंकि यही लाइन हमको डिवाइस का विड्थ प्रोवाइड करता है कि वो बेसिकली किस डिवाइस में किस विड्थ चौड़ाई डिवाइस में आपका पेज ओपन किया जा रहा है। ठीक है, और सेक्शन को बड़ा ही इजी बना सकते हैं। और यहाँ पर देखो बड़ा इजीली विदाउट जावास्क्रिप्ट आप किसी भी इमेज को होवर पर आप चेंज करा सकते हैं। तो आई होप यू आर डूइंग वेल। अगर आपको इस लेक्चर में थोड़ा भी सीखने को मिला तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करो। मिलते हैं एक नए डे में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।